हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल और एक्सपेक्टेड मूव के बारे में। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव रिस्की रहेगा, क्योंकि वाइट लाइन ऊपर की तरफ टिल्ट कर रही है। आरएसआई का रेजिस्टेंस है, मैकडी का रेजिस्टेंस है। तो ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट जाता है तो आपको एक ऊपर के लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि मार्केट नीचे आए। कल बुलिश पोजीशन बनी थी, फ्रेश बुलिश पोजीशन कॉल में बनती दिख रही थी, पुट राइटिंग बनती दिख रही थी। तो ये सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट आज ऊपर जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट ऊपर के लेवल पे खुला था, लेकिन एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि मार्केट नीचे आना चाहिए और काफ़ी नीचे के लेवल पे मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर के लेवल पे खुला, नीचे भी आया, लेकिन फाइनली चूँकि वो ओपन ही इतना ऊपर हुआ था, मतलब गैप अप ओपनिंग थी, अच्छी खासी ऊपर के लेवल पे ओपनिंग थी। तो फाइनली अपने प्रीवियस क्लोज से मार्केट ऊपर के लेवल पे क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो आज अगर हमने बात करें तो हमने क्या पोजीशन बनाई थी, तो मार्केट जब इनिशियली ऊपर खुला था तो आरएसआई का जो हाई था, आप देख सकते हैं आरएसआई का जो लेवल है, आरएसआई की हाई के एकदम आसपास बन रहा था। आप देख सकते हैं आरएसआई में भी आपको टिल्ट दिख रही है, जो दर्शाती है कि अब आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड करने लगा है। मैकडी में भी आप देख सकते हैं मैकडी का भी रेजिस्टेंस होल्ड करने लगा है। मैकडी में भी आपको दिख रहा है कि रेड लाइन है, वो उतनी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है अप मूव में। तो हमने एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट नीचे के लेवल पे आएगा। तो हमने कुछ, जब मार्केट 9,794 या 9796 के आसपास मार्केट था, तब हमने 9,800 का स्टॉप लॉस लेके हमने पुट खरीदा था। 9,700 का, 9,700 का हमने पुट परचेज़ करा था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अच्छा खासा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ था। बट हुआ ये कि 9,700 का जो पुट था वो डेप्रिशिएट होने लगा, इवन दो मार्केट उतना नीचे नहीं जा रहा था। तो वो सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट में पुट राइटिंग हो रही है और मार्केट ऊपर के लेवल पे जा सकता है। फिर हमने देखा कि 9,800 को मार्केट ने पार कर लिया, वो ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ 10-20 पॉइंट मिले, सस्टेन किया, लेकिन वापस फिर वो नीचे आ गया, लेकिन फिर वापस ऊपर गया। तो ओवरऑल हमने देखा कि इन द प्रोसेस पुट जो था वो डेप्रिशिएट होता जा रहा था। तो इसीलिए हमने, हमारी जो पोजीशन थी 9,700 का पुट था, वो करीबन 350 रुपये या मैक्सिमम 400 रुपये के लॉस के आसपास हमने हमारी पोजीशन कवर कर दी और हम उसमें से निकल गए। तो दोस्तों, जब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स की मैं बात करता हूँ, तो बेसिकली आपको ये करना रहता है कि आप एकदम नज़दीक पे आ जाए, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हुआ क्या था, मार्केट ऊपर ओपन हुआ था और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस बना था और मार्केट थोड़ा नीचे आया था। तो हमने इनिशियली जो टॉप बना था, जो वीक का टॉप था, उसी को स्टॉप लॉस मान के कुछ 4-5 पॉइंट का रिस्क लेके हमने ये पोजीशन बनाई थी। हालांकि मार्केट में हमें काफ़ी लेट मूव मिला, उसमें फाइनली मार्केट नीचे आया, लेकिन अगर आप देखें फिर भी जो पुट था उसमें हमें कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला। तो हमारा जो मूव था पुट को बेच देने का इनिशियली होल्ड करने के बाद, तो 300-400 रुपये का लॉस, ऑप्शन में काम करने का कोई लॉस नहीं होता है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अगर आप चांस अपना फेवरेबल लेना चाहें तो आप ऐसे ले सकते हैं। वाइट लाइन ऊपर की तरफ टिल्ट कर रही थी, बेरिश क्रॉस ओवर बनने जा रहा था, ऊपर के लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं कर रही थी। आरएसआई का रेजिस्टेंस था, आप देखें तो मैकडी का भी रेजिस्टेंस था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, एक बार वहाँ पर उस लेवल पे मार्केट जाके वापस नीचे भी आया था। तो बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर रही थी कि मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन फाइनली मार्केट लेट नीचे आया, लेकिन हम निकल गए, तो हमें उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। 300, 350, 400 रुपये मैक्सिमम जो लॉस हमने लिया है, वो आज हमने जो 9,700 का पुट परचेज़ किया था उसमें हमें देखने को मिला है। फर्दर बात करें कि आगे का क्या मूव रह सकता है, तो दोस्तों अभी भी मेरा मानना है कि मार्केट जब ऊपर के लेवल पे जाएगा तो रेजिस्टेंस बना रहेगा। आज आपको जो पैटर्न देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये जो पैटर्न रहता है ये दर्शाता है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा, ऊपर के लेवल पर अनसर्टेनिटी है। आपको जो लंबी सी विक दिख रही है वो दर्शाती है कि ऊपर के लेवल पे बुलिश प्राइसेस है वो रिजेक्ट हुई है। अगर कल मार्केट 9788 से नीचे ट्रेड करता है तो आप उसमें डेफिनेटली एक बेरिश पोजीशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड 15 मिनट्स के चार्ट को आप एनालाइज करके इसमें देखें तो आपको इसमें डेफिनेटली एक मूव बनता दिख सकता है। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें, 9,600 से लेकर 10,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 200 पॉइंट, नीचे की तरफ 200 पॉइंट, तो ज़्यादा उसमें कुछ रिस्क रिवार्ड में फ़र्क है नहीं। कॉल की बात करें तो 9,800 से लेकर 10,000 में फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। 9,600 से लेकर 9,750 में कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं, जो कि भी एक बुलिश पोजीशन दर्शाता है। पुट की बात करूं तो पुट में पुट राइटिंग हुई है, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। 9,800 और 9,850 के लेवल पे जम के पुट राइटिंग हुई है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट 9,800 के लेवल के आसपास एक बार आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस हिसाब से
कैंडलस्टिक बनी है वो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो RSI का भी रेजिस्टेंस है, मैकडी का भी रेजिस्टेंस है, वीकली चार्ट थोड़े बहुत नेगेटिव है। तो इस बार थोड़ा संभल के ट्रेड लेना रहेगा, क्योंकि मार्केट एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। देखेंगे हम इसको एनालाइज करके, अगर कोई मूव बनता है तो हम डेफिनेटली मैं आपको, अगर आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फटाफट से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है वो है 23,000 से लेके, जस्ट सेकंड, 23,000 से लेके 24,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 400 पॉइंट, नीचे की तरफ 600 पॉइंट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ फेवरेबल दिख रहा है। तो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली, मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। हालांकि उसने अपना जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको होल्ड किया है, तो क्लोज जो था उसके प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ है। उसमें भी RSI का रेजिस्टेंस वैलिड है, मैकडी में भी बुलिश बेरिश क्रॉस ओवर बनने जा रहा है, वैसे ही मूव दिख रहा है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की, तो 23,600 से लेकर 24,000 पे कॉल राइटिंग हुई है। ऊपर के लेवल पे 23,000 तक कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं। दोनों चीज़ें बेरिश पोजीशन दर्शाती है। अगर मैं बात करूं पुट की, तो पुट राइटिंग हुई है 23,000 से लेकर 23,500 तक, जो दर्शाती है स्टेबल टू बुलिश पोजीशन। लेकिन 23,600 से लेकर 24,000 तक फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ का मूव भी देखने को मिल सकता है। एक बार मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं, कल का मूव एक बार देखेंगे ओपन होने के बाद। इसमें कुछ अगर पोजीशन लेना चाहें तो हम इसमें देख के एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल ट्रेड बनता है तो हम इसमें डेफिनेटली एक मूव लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।